गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू गुरु क्लासेस। आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लाइट या प्रकाश। ठीक है, ये कक्षा 10 यानी क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि हम इसकी बात करें तो ये विज्ञान के भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं यदि लाइट से शुरू करूं कि प्रकाश होता क्या है तो ध्यान से इसके बारे में सुनना। यदि मैं लाइट की बात करूं तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है लाइट? एक प्रकार की एनर्जी। एनर्जी यानी ऊर्जा। ये एनर्जी या ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी या ऊर्जा वो क्वांटिटी है फिजिक्स की या वो भौतिक राशि है जो कि हमें कोई न कोई वर्क करवाती है। वर्क यानी कार्य, और कोई भी कार्य करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। कार्य और एनर्जी एक ही चीज है। ठीक है, यदि आपको कोई भी कार्य करना है तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और यदि आपको आपके अंदर एनर्जी है तो आप कोई भी वर्क कर पाओगे, कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो लाइट है, प्रकाश है, इसके द्वारा हमारे द्वारा जो कार्य होता है तो किसका कार्य होता है? विजन। विजन अर्थात दृष्टि। विजन का मतलब क्या है? दृष्टि। दृष्टि कैसे? यानी हम चीजों को देखने के लिए, चीजों को देखने के लिए क्या करते हैं? इस एनर्जी का या लाइट का, प्रकाश का प्रयोग करते हैं। अब यदि हम बात करें लाइट की, तो लाइट है वो हमें कहां से मिलती है? लाइट बात करें तो इसके लिए बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज भी हैं और बहुत सारे नेचुरल यानी प्राकृतिक, और यदि हम इसकी बात करें तो बहुत सारे आपके इसके अंदर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? कृत्रिम स्रोत भी है जिनके द्वारा हमें लाइट या प्रकाश है वो प्राप्त होता है। नेचुरल सोर्स की सबसे पहले मैं बात करूं तो उसके अंदर कौन आता है? आपके सन। सन हमारे लिए सोलर एनर्जी का या जो आपके सन से एनर्जी मिलती है उसके द्वारा हमें जो प्रकाश प्राप्त होता है वो सबसे पहले। ठीक है, आर्टिफिशियल तौर पर आप बल्ब को ले सकते हो, ठीक है, ट्यूबलाइट को ले सकते हो, जो कि जिनसे हमें प्रकाश या लाइट जैसे टॉर्च है आपके, तो वो सारी आर्टिफिशियल या कृत्रिम सोर्स में आ जाएगा, स्रोत में आ जाएगा। अब देखो, बहुत से लाइट के ऐसे सोर्स भी हैं जो कि खुद लाइट जनरेट करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, सन की बात करते हैं। सन यानी सूर्य, ये एक ऐसा स्रोत है नेचुरल होने के साथ साथ ये ल्यूमिनियस भी है। ल्यूमिनियस का मतलब क्या होता है? जिसको हम हिंदी में दीप्त बोलते हैं, दीप्त स्रोत भी है। ल्यूमिनियस यानी क्या होता है? दीप्त। ल्यूमिनियस या दीप्त क्या है? ऐसे स्रोत जो कि स्वयं अपने लाइट जनरेट करते हैं या खुद प्रकाश को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस सोर्सेज बोलते हैं या ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है ना, लाइट को जनरेट करने के आधार पर हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, जो कि खुद क्या करते हैं? लाइट को जनरेट करते हैं। सेकंड मैं बात करता हूं, जैसे अपन बात करते हैं मून की। मून यानी आप जानते हो चंद्रमा को कहते हैं। अब आप सारे ने ये चीज पढ़ी है कि चंद्रमा की खुद की लाइट नहीं है, वो दूसरों की लाइट से चमकता है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, या हिंदी में होते हैं अदृश्य। ठीक है ना, तो इनके द्वारा लाइट तो जनरेट होती है लेकिन खुद के द्वारा नहीं होती, इसलिए ये सारे ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस में इनको बांटा गया है। अब यदि मैं बात करूं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वो क्या है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन, सीधी को आप यहां पर सरल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सीधी को सरल, कि भाई ये सरल रेखा में क्या करता है? गमन करता है। ठीक है, सीधी रेखा में कैसे? मैं इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे आप देखो, यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं। एक मान लो तो सीधा पाइप है, ठीक है,
इसके सामने मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आपके मोमबत्ती पड़ी है, कोई भी आप मोमबत्ती ले सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर पाइप के इस तरफ से हम देख रहे हैं उसको, ठीक है। तो सीधा पाइप है तो हम इस मोमबत्ती को देख पाएंगे। यही यदि मैं क्या करता हूं कि पाइप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ले लेता हूं, ये देखिए आप, ये हमने ले लिया टेढ़ा पाइप, ये यहां से आपकी आई के द्वारा हम देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर आपके कैंडल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, जब यहां से लाइट आएगी तो वो सीधा डायरेक्ट हमारे आंख में पहुंचेगी, सीधा लाइन से स्ट्रेट लाइन में आएगी, तो जिससे क्या होगा, हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। लेकिन यदि हम बात करें इसकी, तो इससे जो लाइट ट्रेवल होकर के आएगी कुछ दूर तो कुछ सीधी, लेकिन पाइप हैंग करने के कारण लाइट है वो डायरेक्टली हमारे आंखों में सीधी है वो नहीं आ पाएगी, जिससे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगी, ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगी। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर लाइट स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में गमन करती है, इसके कारण लाइट हमें दिखाई दे रही है, और यहाँ पर लाइट है वो डायरेक्टली सीधी नहीं आ रही तो हमें दिखाई नहीं दे रही। अब यदि हम बात करें ट्रेवल के आधार पर ऑब्जेक्ट्स है, उनको तीन भागों में बांटा गया। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट आता है इनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, ध्यान से सुनना। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो है जिनको हिंदी में कहते हैं पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है, जिनके आर पार लाइट है वो कंप्लीटली पास होकर चली जाती है, यानी कंप्लीटली लाइट पास हो गई और आपके चली गई उस मीडियम से, तो उस मीडियम को या हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी कह सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं इसके अंदर, तो आप एयर का ले सकते हो, वायु, ठीक है, आप वाटर का ले सकते हैं, जल, आप कांच का ग्लास का ले सकते हैं, ठीक है, जो कि पारदर्शी जैसे चश्मे बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएगी, ट्रांसपेरेंट में आ जाएगी। सेकंड नंबर पर ऑब्जेक्ट कौन सी आती है, जिनको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट या पारदर्शी। ये क्या होते हैं, ये ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती है जिनके आर पार लाइट कंप्लीटली पास नहीं होती है। कंप्लीटली मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके, जैसे आपने कुछ फाइबर्स देखे होंगे, कुछ इसे कांच देखे होंगे, ग्लास देखे होंगे, ठीक है, या आप बटर पेपर ले लो कि आपने कागज पर बटर लगा दिया, ऑयल लगा दिया, तो आप उसमें देखोगे तो आपको कंप्लीटली नहीं दिखेगा, ठीक है। और कुछ घरों में भी आजकल ऐसे ग्लास लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं आप कि उनके आर पार दिखता है कि कोई है, कोई पर्सन वहां खड़ा है, लेकिन हमें नजर नहीं आता कि वो है, ठीक है। तो वो सारे ट्रांसल्यूसेंट या पारदर्शी में आते हैं। थर्ड में यदि बात करें तो जो ऑब्जेक्ट्स आती है उनको बोलते हैं ओपेक्यू। क्या कहते हैं, ओपेक्यू। ओपेक्यू का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी। क्या बोलते हैं इनको, अपारदर्शी। क्या होता है ओपेक्यू, अपारदर्शी, जिन नाम से पता चल रहा है मीडिया वालों को कि अपारदर्शी यानी जिनके आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है, जिनके आर पार लाइट नहीं जाती है, तो बिल्कुल भी कंप्लीटली कुछ भी पास नहीं होता। जैसे आप दीवार की बात करें, वॉल है, ठीक है, तो वॉल के आर पार क्या होगा, लाइट बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो यदि आप बात करो किसकी, जैसे अपने क्लोथ को ले सकते हैं, कपड़े, ठीक है, आप कोई भी मतलब जैसे लकड़ी होगी, तो इनके आर पार क्या होता है, लाइट बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए क्या है, ये ओपेक्यू या अपारदर्शी कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो, यदि लाइट की बात करें हम, तो लाइट है वो कितने कलर से मिलकर बनी होती है, 7। कितने कलर से मिलकर बनी होती है, 7। लेकिन हमें केवल उसका ब्राइट और ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो नजर आता है, ठीक है। ब्राइट और ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है व्हाइट, बट उसका ट्रांसपेरेंट व्हाइट है जिसके कारण हमें वो नजर नहीं आता, ठीक है। तो जिसके कारण हमें चीजें दिखाई देती है। तो ये 7 कलर कौन कौन से, जैसे मैं इनको लिखूं तो इनके लिए हमारे पास जो ट्रिक है उसका नाम है विबग्योर। ये विबग्योर क्या है, वी का मतलब वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट कौन सा कलर होता है, बैंगनी। आई मतलब इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी। और बी का मतलब क्या है, ब्लू, ब्लू मतलब नीला। जी का मतलब क्या है, ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। वाई मतलब क्या है, वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीला। ओ मतलब क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब अपन नारंगी या सतरंगी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और आर का मतलब क्या है, रेड, रेड का मतलब लाल। तो इन 7 रंगों से मिलकर के आपके है वो लाइट है बनी होती है, ठीक है। लेकिन हमें नजर केवल क्या आता है, व्हाइट कलर, ठीक है।
अब यदि मैं बात करूं लाइट की, तो लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपके जिसकी नेचर दो तरह की होती है, डबल नेचर होती है, ठीक है ना। डबल नेचर को हिंदी में कहते हैं दोहरी प्रकृति, डबल नेचर। ये दोहरी प्रकृति क्या है कि ये पहले नंबर पे तो है कि ये पार्टिकल्स की फॉर्म में भी पाई जाती है। कौन सी फॉर्म में होती है? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? कण। और सेकंड नंबर पे यदि मैं बात करूं, ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर क्या करें इसकी बात करें तो ये कौन सी फॉर्म में होती है? ये होती है रेडिएशन। रेडिएशन यानी तरंग। तरंग के रूप में पाई जाती है, विकिरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विकिरण। विकिरण की फॉर्म के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो इसकी डबल नेचर होती है, दोहरी प्रकृति आपको प्रकाश की नजर आती है। अब देखो लाइट के अंदर ये 7 कलर अवेलेबल होने के कारण क्या होता है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे ब्लैक कलर की है, तो ब्लैक कलर की ऑब्जेक्ट क्या करती है? ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। वाई? क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कोई भी कलर अवेलेबल नहीं होता, 7 में से एक भी कलर अवेलेबल नहीं होता, जिसके कारण वो सातों कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करती है। और वहां पर कंप्लीटली लाइट एब्जॉर्ब होने के कारण हमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट है वो जल्दी गर्म होती है, जल्दी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन यदि वही कलर बात करें किसकी? व्हाइट कलर की ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो व्हाइट कलर की ऑब्जेक्ट जल्दी गर्म नहीं होती, ठीक है। इसलिए अधिकतर जो गाड़ियों का कलर है वो व्हाइट बनाया जाता है जानबूझ करके। और हॉस्पिटल्स और ये जो चीजें होती है स्कूल्स की बिल्डिंग्स का अधिकतर कलर व्हाइट कलर का कह सकते हैं, या पर हल्की कलर का कह सकते हैं, लाइट कलर के बनाए जाते हैं, ठीक है। और गर्मियों के अंदर कपड़े भी लाइट कलर के पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। और यदि वही बात करें अपन किसकी? ब्लैक कलर की, तो ब्लैक कलर क्या करता है? लाइट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट जब कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसके कारण वो ऑब्जेक्ट जल्दी गर्म होती है। जैसे आप धूप में खड़े हो तो आपकी बाल जल्दी गर्म होते हैं, होते ही नहीं होते? होते ना। यदि मैं लाइट की बात करूं तो एक छोटा सा इसके अंदर एक और है कि इसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ 3 × 10⁻⁸ यानी 1 सेकंड के अंदर ये 3 × 10⁸ मीटर तक चल सकती है। और हमारे तक लाइट को पहुंचने में कितना समय लगता है? ये बात आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है, कि भाई कितना समय लगता है लाइट को हमारे तक अब तक पहुंचने के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सी की वैल्यू है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब देखो लाइट की बात करूं तो हमारे मेन जो टॉपिक है वो इसी पे जुड़ा हुआ है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। प्रकाश हमेशा सीधी और सरल रेखा में गमन करता है। इसके आधार पर ही हमें इसकी 2 घटनाएं पढ़नी है। कितनी घटनाएं पढ़नी है? 2 घटनाएं, ठीक है। तो वो 2 घटनाएं कौन कौन सी है उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। 2 घटनाएं कौन कौन सी है? तो उसके अंदर सबसे पहले उस घटना के बारे में हम क्या करते हैं? जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यदि बात करूं जिसके कारण हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, ठीक है ना, तो जिसके कारण हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करती है? दिखाई